हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 के लेसन नंबर 6 की बात करेंगे, जिसका नाम है लिविंग इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एक सुंदर संसार के अंदर रहना। लिव मतलब रहना होता है, ब्यूटीफुल सुंदर, और वर्ल्ड का मतलब संसार होता है। वर्ल्ड में बच्चों आर साइलेंट है, इसको वर्ल्ड बोलते हैं हम, वर्ल्ड। चलिए आगे बात करते हैं। ये दो कक्षाएं दिख रही हैं आपको, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं साफ साफ देख के बच्चे बता सकते हैं। एक कक्षा में बच्चे बिल्कुल लाइन में बैठे हैं, इस कक्षा में राइट हैंड वाले में सब अपने बेंचेस में लाइन वाइज बैठे हैं और बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। और लेफ़्ट हैंड वाली कक्षा में बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर उधर बैठे हैं और बहुत सारे पेजेस उन्होंने बिखरा रखे हैं, कागज़ों के टुकड़े उन्होंने इधर उधर फेंक रखे हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त है कक्षा में। बच्चे ग्रीन बोर्ड की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। और भी अंतर आप देख के बता सकते हो। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन दीज टू क्लासरूम्स? आपको इन दोनों कक्षाओं में क्या अंतर दिख रहा है? आपने अभी अभी बताया है। हैव यू एवर सीन टोन पेपर्स? क्या आपने कभी फटे हुए पेपर्स देखे हैं, कागज़ के टुकड़े देखे हैं? एंड रैपर्स थ्रोन अवे हेयर एंड देयर, जो इधर उधर पड़े हो क्लासरूम में। इफ़ यस, अगर हाँ, वेयर शुड वी पुट दैम? हमें उनको कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए? हाउ डू यू फील सिटिंग इन ए टाइडी एंड अनटाइडी क्लासरूम? टाइडी मतलब साफ़ सुथरा होता है और अनटाइडी का मतलब गंदा होता है, डर्टी जिसको कहते हैं हम, डर्टी। तो आप कैसा महसूस करते हैं एक साफ़ सुथरे या एक गंदे क्लासरूम में बैठकर? आप खुद बताएं। कैन वी रीयूज़ ऑल वेस्ट मटेरियल्स? रीयूज़ मतलब दोबारा प्रयोग करना किसी चीज़ का बच्चों। क्या हम जो वेस्ट मटेरियल है, हमारे पास ख़राब सामान पड़ा है, उसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? इफ़ यस देन गिव सम एग्ज़ाम्पल्स। अगर हाँ तो हमें कुछ उदाहरण देकर दिखाए कि कैसे हम ख़राब सामान का यूज़ किसी नई चीज़ को बनाने में कर सकते हैं। चलिए रीड करते हैं लेसन। अ स्मॉल बॉय एंड हिज ग्रैंडफादर आर गोइंग फॉर ए वॉक। बॉय मतलब लड़का, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। एक लड़का और उसके दादाजी घूमने के लिए चल पड़े। ऑन द वे, रास्ते में। दे सी म्यूनिसिपल वर्कर्स, वे वहाँ पर निगम के कर्मचारियों को देखते हैं। कलेक्टिंग रबिश एंड गार्बेज इन ए गार्बेज ट्रॉली, वो कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं एक ट्रॉली में। पुनित, ग्रैंडपा हु आर दीज पीपल एंड व्हाट आर दे डूइंग? दादाजी, वो कौन लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं? ग्रैंडफादर, दे आर म्यूनिसिपल वर्कर्स, वे निगम के कर्मचारी हैं। बच्चों ध्यान रखना, दादाजी को इंग्लिश में ग्रैंडपा भी बोलते हैं और ग्रैंडफादर भी बोलते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, ग्रैंडपा और ग्रैंडफादर, दादाजी। दे आर म्यूनिसिपल वर्कर्स, वे निगम के कर्मचारी हैं। दे आर कलेक्टिंग गार्बेज, वे कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। लाइक वेस्ट पेपर्स, जैसे ख़राब पेपर होते हैं। नैपकिन्स होते हैं, प्लास्टिक की बोतल। स्लीपर्स होते हैं, एलुमिनियम की चीज़ें होती हैं। रैपर्स, एम्प्टी पैकेट्स, खाली पैकेट पड़े रहते हैं वो। कार्टून्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों को इकट्ठी करके वो ट्रॉली में डालते हैं। पुनित, हु थ्रोज दैम आउट? इनको कौन फेंकता है कूड़ा करकट? ये कौन लोग हैं जो इनको बाहर फेंकते हैं? ग्रैंडफादर, पीपल यूज़ मैनी थिंग्स एवरी डे। दादाजी कहते हैं लोग हर रोज़ बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। व्हेन दीज थिंग्स आर नो लॉन्गर यूज़फुल, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं रहती हैं। दे थ्रो दैम अवे, वे उनको फेंक देते हैं। देखिए, ये पुनित है और ये इसके दादाजी हैं, ठीक है। अब पुनित क्या कहता है? I too have noticed students in schools throwing bits of papers, napkins and wrappers here and there during school time.
पुनीत कहता है मैंने भी बहुत बारी नोटिस किया है या बहुत बार देखा है कि बच्चे रैपर्स, नैपकिन्स, पेपर के टुकड़े यहाँ वहाँ स्कूल में बिखरा देते हैं, फेंक देते हैं। ग्रैंडफादर, सम पीपल थ्रो इवन पील्स। पील्स होता है बच्चों छिलके, किसी चीज़ के छिलके। कुछ लोग छिलकों को भी फेंक देते हैं। एंड बिट्स ऑफ फ्रूट्स, और वो फलों के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं। एट पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर। कौन कौन से सार्वजनिक स्थान? लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट्स एंड स्ट्रीट्स। यहाँ पर कुछ लोग फलों के टुकड़ों को इधर उधर फेंक देते हैं, जैसे केले का छिलका हो गया, उसको भी फेंक देंगे बाहर। ये अच्छी आदत नहीं है बच्चों। पुनीत क्या कहता है? पुनीत, ग्रैंडपा यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हो। आई ऑफन सी हीप्स ऑफ गार्बेज। गार्बेज कूड़ा, हीप्स मतलब होते हैं ढेर, ढेर लगे हुए होते हैं कूड़े के। ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं कि बहुत सारी जगह कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड मार्केट प्लेसेस, मार्केट में। दिस मेक्स आवर स्ट्रीट्स एंड मार्केट प्लेसेस लुक वेरी अगली एंड अनप्लेजेंट। इन कूड़े वाली चीज़ों से, कूड़े वाले ढेरों से गलियां बहुत ही गंदी लगती हैं, सुहावनी नहीं लगती, हम उनको सह नहीं सकते, अनप्लेजेंट सी लगती है। ग्रैंडफादर, दे नॉट ओनली गिव आउट ए फाउल स्मेल, वो गंदी स्मेल ही नहीं देते हैं, बट ऑल्सो अट्रैक्ट फ्लाइज, वो मक्खियों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फ्लाइज होता है बच्चों मक्खियाँ। एंड मॉस्किटोज़, और मच्छर भी वहाँ पैदा हो जाते हैं। सम टाइम स्ट्रे एनिमल्स मेक दीज प्लेसेस डर्टियर, कई बारी क्या होता है कि जो आवारा पशु होते हैं वो इनको और गंदा बना देते हैं। बाय स्प्रेडिंग द गार्बेज ऑल अराउंड, कूड़े को इधर उधर बिखरा कर। पुनीत, लुक ग्रैंडपा, देखो दादाजी, द डर्टी वाटर ओवर देयर इज़ फ्लोइंग ऑन द रोड, गंदा पानी रोड पर बह रहा है। एंड मेकिंग द प्लेस डर्टी एंड फिल्दी, और उस स्थान को गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा बना रहा है। डर्टी मतलब गंदा, फिल्दी होता है वेरी डर्टी, बहुत गंदा। ग्रैंडफादर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स दीज प्लेसेस लुक सो सैड? दादाजी कहते हैं, पुनीत क्या आपको पता है कि कौन सी चीज़ें इन स्थानों को बहुत ज़्यादा गंदा बना देती हैं? पुनीत क्या कहता है आगे देखिए। आई थिंक दैट रैपर्स एंड प्लास्टिक मटीरियल्स चोक द ड्रेन्स एंड मेक द डर्टी वाटर स्टैगनेट। स्टैगनेट मतलब बहना होता है, बहना। रैपर्स और प्लास्टिक बोटल्स चोक कर देती हैं। चोक मतलब किसी चीज़ का रास्ता बंद कर देना, जैसे नाली होती है उसको बंद कर देना, कोई चीज़ उसके बीच में आ जाती, पॉलीथीन आ गई, प्लास्टिक की बोतल आ गई, वो उसको चोक कर देती, रोक देती है। तो ये चीज़ें उन स्थानों को गंदा करती हैं। ग्रैंडफादर, यस यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो बेटा। द ओवरफ्लोइंग वाटर बिकम्स द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज़ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीज़। जहाँ पर पानी बह रहा है ओवरफ्लो होके, वो मच्छरों को और बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। पुनीत, आई थिंक इफ़ ऑल ऑफ अस यूज़ लेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। पुनीत कहता है कि हम सब अगर कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें एंड थ्रो आवर वेस्ट मटेरियल्स इनटू द डस्टबिन, और हम अपने वेस्ट को डस्टबिन में डालें, इट मे रिड्यूस फिल्ड अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ से गंदगी को ख़त्म करेगा। एंड मेक आवर सिटीज़ एंड विलेजेस क्लीन, और हमारे गाँव को और शहरों को साफ़ बना देगा। ऐसी आदतें गांव और शहरों को साफ़ बना देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ग्रैंडफादर, दादाजी कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप ठीक कह रहे हो। पुनीत, बट ग्रैंडपा, परंतु दादाजी, टेल मी वेयर डू दे टेक द ट्रैश एंड व्हाट डू दे डू विद इट। मुझे ये बताओ कि वो कूड़ा कहाँ से लेकर आते हैं और उस कूड़े का करते क्या हैं? ग्रैंडफादर, इट इज़ वेरी सिंपल, द ट्रैश फ्रॉम लोकल एरियाज़ इज़ कैरिड इन लार्ज कंटेनर्स। ट्रैश को बड़े बड़े कंटेनर्स में
गाड़ियों में लेकर आया जाता है एंड डम्प्ड इट ओपन प्लेसेस इन लैंडफिल साइट्स आउटसाइड द सिटी, और शहर के बाहर जो खाली जगह पड़ी रहती है वहाँ पर डाल दिया जाता है। व्हेन द लैंडफिल इज़ फुल, जब वो जगह भर जाती है, ए लेयर ऑफ डर्ट इज स्प्रेड ओवर द गार्बेज, कूड़े के ऊपर गंदगी की एक ढेर सी परत सी जम जाती है। इट प्रिवेंट्स द ट्रैश फ्रॉम ब्लोइंग अराउंड, ये परत क्या करती है, कूड़े को इधर उधर जाने से रोकती है, वो उड़ता नहीं है। एंड कीप एनिमल्स अवे, और पशुओं को भी दूर रखती है वो। इन सम एरियाज़ द ट्रेस इज़ बर्न्ट इन ह्यूज फर्नेसेस, कुछ एरिया में उसको जला दिया जाता है बड़ी बड़ी भट्टियों में। फर्नेसेस होता है बच्चों, भट्टी जो होती है, भट्टी। पुनित, इज़ देयर एनी अदर वे टू ट्रीट द ट्रैश, क्या और कोई रास्ता है इस ट्रैश को अलग से सही करने का? ग्रैंडफादर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अनदर वे टू ट्रीट द ट्रैश इज़ रिसाइकल इट, इसको हम रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल का मतलब होता है बच्चों ख़राब सामान को दोबारा यूज़ करना, उसको इस्तेमाल में लाना। पुनित, रिसाइकिल, रिसाइकिल क्या होता है दादाजी? ग्रैंडफादर, रिसाइकल इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग मटीरियल्स लाइक आयरन, प्लास्टिक बोटल्स, पॉलीथीन बैग्स, शीट्स ऑफ पेपर, टिन फॉइल्स एंड आयरन स्क्रैप्स। रिसाइकल का मतलब होता है ख़राब मटेरियल को दोबारा यूज़ करना, जैसे आयरन होता है, प्लास्टिक की बोतल होती हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, शीट्स ऑफ पेपर होते हैं, इनको हम दोबारा यूज़ करते हैं, वो रिसाइकिल होता है। पुनित, इट्स अमेजिंग इफ़ ऑल ऑफ अस लर्न टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, अगर हम सब थोड़े से सावधान हो जाएं और थोड़ा सा सीखें, एंड रिसाइकल मटेरियल्स इन आवर एवरीडे लाइफ, और हर रोज़ के जीवन में हम मटेरियल को रिसाइकल करें, वी वुड मेक आवर सिटीज़ एंड विलेजेस क्लीन, हम अपने शहरों और गाँव को साफ़ बना सकते हैं, एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस टू लिव इन, और बहुत सुंदर बना सकते हैं हम गाँव और शहरों को रहने के लिए। चलिए बच्चों, इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ो, इस वीडियो को देखो, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।